मोबाइल का एक वॉलपेपर इंसान को लकी बना देगा, इंसान का भाग्य चमक जाएगा, वो बताने जा रही हूँ। लेकिन सिर्फ वॉलपेपर लगाने से सोचो, जिसकी इतनी बत्तर पतरी है, जो पैदा ही हुआ है दुर्भाग्य के साथ, तो कुछ ऐसा क्यों ना बता दें कि कायाकल्प हो जाए किस्मत की। वो पक्की बात है, 100% वाली बात है। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये भटकना छोड़ दो, लोगों के तरले करना छोड़ दो कि तुम मेरी किस्मत बता दो और मेरी किस्मत का कुछ कर दो। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो आपको मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, और जन्म पे जन्म ले लो, छान लो पूरी दुनिया, किसने आज तक उस लेवल की चीज़ टच भी करी होगी? इतना मैं पक्का वादा करके चल रही हूँ। आपको वो तोहफा देने जा रही हूँ। वो किस्मत की बात है, ये भी किस्मत की बात है। हर बंदा वो चीज़ उसकी किस्मत में ही नहीं है। अपने को स्पिरिचुअली, मटीरियलिस्टिकली तो ग्रो करना ही करना है, अपने को स्पिरिचुअली भी तो ग्रो करना है। लक्ष्मी माँ को जब हम देखते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया, मैंने कितनी बार लक्ष्मी साधना बताई है, मैंने चंडी साधना बताई, मैंने कितनी चीज़ें आपको बताई हैं, कितनी साधनाएं बताई, कितने हवन बताया मैंने आपको। लक्ष्मी माँ की भी जब बात करती हैं तो ऐसे है और ऐसे है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब शी इज़ ब्लेसिंग अस, है ना, आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन इसका मतलब सरेंडर भी है। सरेंडर कहते ना, अपनी डोर उनके हाथ में हमने छोड़ दी। इसका मतलब गिविंग, यू हैव टू गिव ऑल्सो। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, सुबह ना इत्तेफाक की बात है, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात कर रही हूँ, शॉर्ट वगैरह बनाती हूँ, अब कितने टाइम मिल नहीं पाती हूँ। आरिका मैम आज सुबह में 3 बजे निकली, वैसे एक आपको कब बात करूँगा ना, तो आरिका मैम का फ़ोन आया, कहाँ है, तो मैं कहा मैं मम्मा निकल गई। तो ऐसी बात हो रही थी नवरात्रे, क्योंकि थर्सडे से शुरू, तो मतलब ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, श्री सूक्तम के बारे में ऐसी बात आ गई। तो मतलब हम श्री सूक्तम का अगर मतलब भी अगर हम लोग अगर हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ो ना, इतना मतलब सुंदर है कि क्या बताएं। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि मतलब वेल्थ का मतलब, कहते हैं ना, जब भक्ति का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ दो। आप माँ को बोल रहे हो कि माँ मेरा घर है, मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं, मैं आपको ढूंढता ढूंढता सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकता, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्या समझे? भक्ति का मतलब, उपायों का मतलब ये नहीं है कि अपनी चीज़ें, अपना कर्म करना छोड़ दो। आप सिर्फ बैठकर जाप कर रहे हो, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपना कर्म, आप अपनी जिम्मेवारी छोड़ दो। आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। आप उनको ऐसा मनाओ कि उनको आपके साथ में आकर आपके घर पे बसना पड़े। मैं उसमें ये है कि मेरा जब भला होएगा, जब मेरा, मैं चाहता हूँ मैं जो उन्नति करूँ मेरे साथ साथ और भी, कहते हैं ना, वो भी प्रॉस्पर करें। बहुत ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जब आप पढ़ोगे। और मैं बताऊँ आपको, जो मैं अभी एक चीज़ बताने जा रही हूँ, ये तो किस्मत की बात है, ये आपको शायद मिल गया। आपकी धन की समस्या, प्रैक्टिकल बात तो देखो बाबा ये है, हम तो सिर्फ पतरी देखते हैं। मैं फिर बोलूँगी, मैं कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लोगों को पता चलती है, कुछ चीज़ें अनजान होते हैं। वो लकीर के फ़कीर बैठकर बने रहते हो, ये इसकी दृष्टि है, उसकी अभी वो क्या कहते हैं 7:30 चल रही है, अभी ढैया चल रही, 7:30 ढैया अगर चल रही है, बिजली वाले को बोलोगे मेरी ढैया चल रही है, बिजली का बिल भरना है, राशन पानी डलाना है, खुदा ना खास्ता कोई दवाइयाँ अगर लानी है, क्या बोलोगे? मेरा मंगल दोष है। क्या बोलोगे? मेरा काल सर्प है। प्रैक्टिकल बात सोचो, समझ आ रही है? तो ये जो चीज़ें हैं, इस चक्रव्यूह से अब जो मेरे को मानते हैं, इससे हटो थोड़ा। नेगेटिव पीरियड, कोई भी नेगेटिव पीरियड पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता। उसमें भी कुछ कुछ दिन आते हैं जहाँ पर कहते हैं ना, हमारी नैया पार, हमारा बेड़ा पार हो सकता है। जो डूबती नैया है उसका तो इंसान ने शुरू में उसका पीरियड खराब शुरू हुआ, उसको दिक्कतें शुरू हुई, वो हथियार छोड़ दिया। लेकिन जब वो हथियार छोड़ा, उसको ये मालूमात ही नहीं थी कि उसके बीच में कैसे पीरियड कुछ कुछ दिन के आने थे, 2-2 महीने के आने थे, जहां पर अगर वो एफर्ट करता, उसका बेड़ा पार होता, उसका घर चलता, उसकी बच्चों की फीसें होती। उसने तो हथियार छोड़ दिए। वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रही, जो कंसल्टेशन लेते हैं उनको बाकायदा मैं एक एक पीरियड वगैरह लिखवाती हूँ कि भैया ये पीरियड नेगेटिव है, इस नेगेटिव पीरियड में सोचो जी मेरे पेट्रोल पंप खुल जाए, वो पॉसिबल नहीं है।
अपने को बचा लो, यही अभी गनीमत है। अभी ये पीरियड ऐसा है, इस पीरियड में थोड़ा एफर्ट करो, बेड़ा पर हो सकता है, पैसा आ सकता है, वो तो पीरियड सारे निकलवा देती हूँ। हमें जब पीरियड चल रही होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा क्या करती है, किस लेवल पे एक इंसान उठेगा। अगर महादशा मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव गई तो इंसान वो कहीं उसका एक लेवल अप जाएगा। अंतरदशा आज की लाइफ चला रही है, अगला महीना पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा वो प्रत्यंतर दशा पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका भी एक बाप बैठा है, वो स्टडी फादर साहब वाली कैलकुलेशन, वो अगर नेगेटिव हो गई इंसान को मालूमात ही नहीं पड़ पाएगी कि मेरी दिक्कत आ रही है तो आ रही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अभी समय है, इतनी शक्तिशाली चीज बता रही हूँ, लोगों के तरले करना छोड़ दो। हम तो यही करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे पंडित ये करेंगे वो करेंगे, कि क्या ही बोले। अभी आज की हाल है किसी पे विश्वास करने का। आपकी पैसों की समस्या है, आपकी धन की समस्या है। अभी वॉलपेपर तो मैं बता ही रही हूँ, फिर दिन में थोड़े थोड़े टाइम बाद सिर्फ उसको देख कर वो मंत्र का उच्चारण करना है, वो भी अभी सब बता रही हूँ अभी क्या करना है। लेकिन जो बाप इलाज है, जो फादर साहब है, आपकी पैसों की किल्लत है, आपके घर पे बरकत नहीं हो रही, कितनी समस्याएं हैं उसको सोच लो। कोई ताकत कोई दशा रोक नहीं पाएगी। गाय को पला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी, पहली चीज़ तो 16 दिनों तक मिनिमम। उसके बाद करो तो वो तो दिल गवाही देगा, तो करोगे। दिल गवाही देगा, 100% देगा। क्योंकि जब ये करना शुरू करोगे ना, एक दिन भी मिस हो गया तो ऐसा लगेगा अरे मेरे हाथ से किसी ने मेरी शक्तियां छीन ली क्या। 16 दिन तक रात को एक घी का दीपक जलाकर पहले श्री सूक्तम का अपने पाठ पढ़ना है। श्री सूक्तम का जो लैंग्वेज में हम, जैसे उसमें संस्कृत में होता है ना, तो उसकी इंग्लिश की भी ट्रांसलेशन है, मतलब संस्कृत में ही होगा लेकिन इंग्लिश में वो लिखा होगा या हिंदी में लिखा होगा, मतलब जैसे भी प्रोनाउंसिएशन श्री सूक्तम की ठीक होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि पहले उसकी जो ट्रांसलेशन है ना, उसका मतलब क्या है वो पहले पढ़ो कि पढ़ क्या रहे हो। जो श्री सूक्तम को पढ़ रहे हो वो पढ़ क्या रहे हो, उसका मतलब जानो। ये तो मैंने एक आपको अंश सा बताया है, जो सुबह आरिका मैम से मेरी डिस्कशन हो रही थी। श्री सूक्तम का पाठ पढ़ने के बाद में आपको तोहफा, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तोहफा आप करने वाले बनो ना, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बताने का दम रखती शाइना सेठ। आप देखोगे ना लोगों को, ये है वो है, हंसोगे कि तुमको पता क्या है। तुम भगवान की बात करते हो, तुमको पता क्या है भगवान है क्या, भगवान है क्या। घी का दीपक जलाया, श्री सूक्तम का पाठ पढ़ा, उसके बाद गाय का पला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाई। आपको ना मैं मंत्र जो हैं वो पिन कर रही हूँ, ये श्री सूक्तम के मंत्र हैं। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे दी और संस्कृत में वो तो आपको उससे वही आपको ओम चंद्राय नमः, ओम लक्ष्मण नमः, वो नमः स्वाहा, वो तो सब है, वो तो लिखा हुआ है। वो सारे मंत्र आपको मैं कर रही हूं पिन। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर ना उसको लिख लेना, उसको एक बार पढ़ लेना। पेपर को ही बेशक अपने सामने रखो, क्योंकि नई चीज ये शाइना सेठ ने आपको उस शक्ति से आपकी मुलाकात कराई है। कहते हैं ना किस्मत ही तो है, वो उसने बुलाया। ऐसी चीजें कौन कर सकता है, कौन करता है। आप अगर देखा जाए घर पे बैठे बैठे अचानक से कोई अगर वीडियो आ गई, मतलब आप सोचो वो कराना नहीं चाह रही तो कौन बुलाती है ना चीज। बेशक घी से या काले तिल चावल चीनी घी इसकी सामग्री बनाओ, उसमें तो मैं तो कहती थोड़ी सी जौ भी डालो, उससे आपने आहुति देते जाना है। श्री सूक्तम के सारे मंत्र मैंने पिन कर दिए हैं, उससे आहुति देते जाओ, उससे आहुति देते जाओ, उससे आहुति देते जाओ। इस चीज़ को लगातार चलाओ। 16 दिन तो मिनिमम बोल रही हूँ, ये साधना 16 दिन की है। लेकिन वाकई में अगर कहते ना भटक के थक गए हो, कल भी मैं लाइव गई थी, कितने बोला दीदी मेरी लाइव जिधर है वो वहीं की वहीं क्यों है। आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, आपको हर चीज़ का वो कहते ना जवाब के साथ उसका रास्ता तैयार मिलेगा। आप पीछे मुड़ के जब आगे जाओगे ना, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, बोलोगे कि क्या यार, मतलब 360 डिग्री का कैसे चेंज हो गया मेरी जिंदगी में। ये आपने करना है। दूसरी चीज़ मैंने ना बताई थी कि कल एक और आपको चीज़ बताती हूँ, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो रात को करें ही करें,
एक मॉर्निंग की भी चीज़ और बता देती हूँ, जो मैंने कल लाइव में बताया था। मैंने एक पार्ट बताया था, अगर इसका एक बड़ा लेवल का अनुष्ठान करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। हमने एक आसन बिछाना है, आसन के सामने एक लाल रेशमी कपड़ा, एक वृत्त बना लेना है। समझ आई? वृत्त बना लिया हमने, क्या कहते हैं, चावल का हमने वृत्त बना लिया, गोल सर्कल। वो क्या करता है, वो स्थिरता देता है। उसके अंदर हमने क्या किया, काले तिल का वृत्त बनाया। काले तिल जितने भी वो कहते हैं गूढ़ उग्र ग्रह हैं, कुपित ग्रह हैं, उसको शांत करने का, उसको काबू करने का दम रखता है काला तिल। उसके अंदर डाली हमने जौ। जौ क्या, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। अब हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने एक सिंदूर और शहद का तिलक लगा देना है ऊपर। तो अगर कलश की स्थापना कर सको, अगर कलश की स्थापना नहीं कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने क्या करना है, जल में थोड़े से काले तिल, उसके अंदर सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, उसको ढक देना है और वो भी उसके ऊपर रख देना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने घर के 4 कोनों में, 4 कोने, जोन कौन से हो गए, साउथ वेस्ट, सिर्फ कोनों में। एक होता है जोन के 4 कोने ब्रह्मस्थान, वो नहीं। आपने सिर्फ कॉर्नर पे ओनली, साउथ वेस्ट कॉर्नर एक सरसों के तेल का दीपक, साउथ ईस्ट कॉर्नर एक सरसों के तेल का दीपक, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और बीच में उसके घी का दीपक जलाना है। अब वहां पर बैठकर किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। कितनी बार, 108 बार या 51 या तो 27। उसके बाद आपने क्या करना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, 27 बार या 51 टाइम्स या 108 बार। उसके बाद आपने क्या करना है, ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट। आपको एक बात बताई, इसके बाद में जब आपका जप कर लेंगे आप एक गाय का पला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाओ। गाय का पला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाई। अब आपने क्या करना है, अब आपने काले तिल चावल चीनी घी की आहुति देनी है। किस चीज़ से, अब मेरी बात सुनो, जो हमने मंत्र किया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा, 27 बार, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा। फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, 27 बार साथ ही साथ। और उसके बाद काले तिलों से ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट, सिर्फ काले तिलों से, थोड़ा दूर से वो फटता है, वो फटाका बजता है। तो फिर मना बोल देना छिट्टा पड़ गया, जल गए, मतलब बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस। ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट। अब आप बात सुने, इसी के साथ में अब हम नवग्रह शांति भी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हो हमने अपने घर पे एक शक्ति मंडल वैसे ही तैयार करा है। 4 कोनों में हमारा सरसों के तेल का दीपक है, बीच में हमारा ये जो शक्ति मंडल है वो हमने स्थापित किया है। अब यहीं पर इसी के साथ में करो नवग्रह शांति हवन। काले तिल चावल चीनी घी तो है ही है, सुपारी अगर हो सके इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो आप, कुछ मत करो। आप क्या करो, पहले एक ग्रह को पकड़ो, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। फिर उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा 12 बार। फिर उसके बाद ओम अंगारकाय नमः स्वाहा, ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। उसके बाद ओम बुम बुद्धाय नमः स्वाहा 12 बार, ओम बुम बुद्धाय नमः स्वाहा। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा। फिर 12 बार ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राम रावे नमः स्वाहा, ओम राम रावे 12 ओम केम केतवे नमः स्वाहा, ओम केम केतवे नमः स्वाहा। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ठंडी हो जाएगी, इसको कोई बात नहीं, घर के बाहर छोड़ाओ। ये मंडल को हिलाना नहीं, कम से कम 16 दिन तक, 12 दिन तक, 21 दिन तक इस मंडल को हिलाना नहीं, इसको ढक कर रख दो। मंडल को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। कोई शांत कोना पकड़ो, साउथ वेस्ट को छोड़कर और नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर, वो पितरों का स्थान है, पितरों के स्थान में हम ये वाला अनुष्ठान नहीं करेंगे। समझे ना मेरी बात को। घर के बीचों बीच करो मंडल को, ये जो हमने है उसको फोल्ड करके कहीं स्थापित कर दो, फिर वहीं पर उस जगह पे ले आओ, वो भी हो सकता है। अगर मंडल को ना हिलाएं वो तो खैर बहुत ही अच्छा है। देखो कायदे से वो एनर्जीज को डिस्टर्ब हम ना करें। बेशक घर के मंदिर के पास में कर लो, लेकिन उस जगह फिर उस जगह की सफाई वगैरह, पोछा पोछा झाड़ू नहीं मारने का, ओनली पोछा पोछा मारने का और खुद मारने का, करने का ना क्या है इसमें। उसके बाद ये जो जितनी चीज़ें हैं उसको प्रवाहित कर दो, या जो पीपल का पेड़ है उसके पास में वो गड्ढा करो, खोदा वो कर दो, जो पानी है उसको घर का पूरा छिट्टा मार दो, सिक्का और सुपारी जो है उसको करके तिजोरी में रख दो। आपको क्या बताए घर का कायाकल्प कैसे होगा।
जो वॉलपेपर है, एक साइड में वॉलपेपर दे रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको फ़ोन में अपने लगा लो। दिन में जब फ़ोन तो 24 घंटे हमारे पास में रहता है, 27 दफ़ा बेशक 11 बार इसको देख देख के वो प्रॉपर देखना, उसको देख देख के यही मंत्र का उच्चारण बेशक 11 बार करो, 5 बार करो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम मां लक्ष्मी नमः, ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट, ओम काल भैरवाय फट। कितना टाइम लगा? 27 बार पर करना है। लेकिन इस दौरान में झूठ नहीं बोलने का, धोखा नहीं देने का, गलत किसी को नहीं बोलने का, एकदम सच्चे सुच्चे बंदे बनकर अगर 360 डिग्री अपनी किस्मत को, कहते हैं ना किस्मत में दुर्भाग्य, लूजर, नो लूजर, विनर। तो फिर जैसे बता रही हूँ, फिर दुनियादारी किसका क्या है क्या नहीं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा और उसका ताल्लुक है। वो मेरी बिगड़ी बनाएगा, वो मेरा बेड़ा पार करेगा। कौन इंसान की वही क्या मजाली क्या है, कौन किसका क्या कर जाए, कि कोई उसकी नज़र मेरे पे पड़ेगी, मैं शाइन करेगा, सीधी बात है। ठीक है, ये चीज़ करो। और भी चीज़ बतानी थी, इतनी पावरफुल चीज़ें बता दी। ठीक है, ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।